आदरणीय इस मंच के संचालन कर रहे सभापति महोदय जी, मंच पे उपस्थित ईस्टर्न रेलवे जोन के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई अभिषेक वर्मा जी, ईस्टर्न रेलवे जोन के जुझारू पदाधिकारी एवं बंगाल की इस धरती को एक नया दिशा देने वाले हमारे छोटे भाई अरिंदम तालुकदार जी, हर कार्यक्रम को एक बेहतरीन स्वरूप देने वाले हमारे संगठन के मुख्य वक्ता काशीनाथ गायन जी एवं उपस्थित तमाम पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को इस नए साल में मां काली की धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथियों, आज जो मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, ये आपको एक संदेश और जिम्मेवारी देने के लिए मैं यहाँ आया हूं कि 27 जनवरी का जो हमारा कार्यक्रम है महाधिवेशन, जिसको लेकर के काफी समय से ये हमारे कार्यकर्ताओं में एक कौतूहल का विषय और उत्साह रहा है कि ये कार्यक्रम कब होगा, तो हम लोग को वेरिफिकेशन का जांच प्रक्रिया शुभारंभ होगा, कब हम लोग माल गोदाम के जो हमारे श्रमिक हैं उनका जीवन और उनकी रोटी रोजी का व्यवस्था किस दिन से शुरू होगा। इन तमाम चीजों का निवारण करने के लिए और आपके कार्य को एक सही दिशा में लेकर के मंजिल तक पहुंचाने का ये कार्यक्रम आपका तय करेगा। ये कार्यक्रम सिर्फ रेल राज्य मंत्री जी का नहीं है, आप उसमें जो उपस्थित होंगे, जो संबोधित होगा, वो सारी बातें और सारा चीज देश के रेल मंत्री और देश के प्रधानमंत्री भी वहां से देखने का काम करेंगे। मैं 2 जनवरी से लगातार 15 तारीख तक दिल्ली में था। कृपया मोबाइल अपना साइलेंट मोड में कर दें। तो शीतकालीन का जो प्रथम सत्र था भारतवर्ष का, उसमें कार्यक्रम तो हम लोग बहुत पहले कर सकते थे, लेकिन कार्यक्रम करने का एक जो स्वरूप देना था, उसमें जो हमारा 2-3 मंत्रालय से जो पास होके जाना था, उसको जब तक हम लोग कंप्लीट नहीं कराते तब तक कार्यक्रम में कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी का, जिनके साथ हम लोग का मीटिंग हुआ था। उसका फोटोज और तमाम चीजें आपके पास सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध होगा, जहां तक मुझे जानकारी है। जब कोई भी कर्मचारी, कोई भी श्रमिक, कोई भी मजदूर जिस विभाग में काम करता हो और जब तक उस विभाग के द्वारा उनको रेगुलाइजेशन या अपने अधीन में नहीं कर दिया जाता हो, उस श्रमिकों का, उस कर्मचारी का भविष्य तय करने वाला हमारा श्रम रोजगार मंत्रालय होता है। किस किस कंडीशन में फिर मजदूरों को ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके उसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना है, ये तय हमारे श्रम मंत्री और हमारा श्रम रोजगार मंत्रालय तय करता है। जब उनके पास ये फाइल बन के गई तो आप लोग और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी का बहुत योगदान देखते हुए उन्होंने इसे बिना अविलंब देरी किए वहां से स्वीकृत करने का काम किया। मैं चाहता हूं कि आप उनको ताली बजा करके उनको संबोधित करें। मैं आपके माध्यम से और मां काली की धरती से श्रम राज्य मंत्री
जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखते हैं, वित्त मंत्री हमारे अरुण जेटली के जो सहयोगी हैं, फाइनेंस से संबंधित फाइल गया वहाँ पे, तो इसी शीतकालीन सत्र के प्रथम सत्र में वहाँ से भी माननीय श्री प्रताप शुक्ला जी जो वहाँ जाने के बाद उन्होंने तुरंत इसकी स्वीकृति दी। मैं आपके माध्यम से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथियों, कार्यक्रम जो 9 गांव में रखा गया उसका भी एक मुख्य कारण है। ये कार्यक्रम लखनऊ में होना था, उसमें गृह मंत्री और तमाम श्रम मंत्री भी मौजूद होते। वो कार्यक्रम भी हम लोग करेंगे, लेकिन ये जो 31 तारीख से शीतकालीन का दूसरा सत्र शुरू हो रहा है, उसके बाद हम लोग वो कार्यक्रम करेंगे। हमारा संगठन का ये सिद्धांत है कि जो हमारे संघर्ष के दिन में वर्षों से जो हमारे साथ हैं उनको वरीयता दिया जाए, किसी भी परिस्थिति में उनको छोड़कर चलने नहीं दिया जाए, चाहे जो भी परिस्थिति हो। तो हमारे संगठन के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी सब लोगों ने तय किया कि जांच प्रक्रिया का जो शुभारंभ है, जब 2017 में जब हमें पहचान नहीं थी, यही रेल राज्य मंत्री आदरणीय राजेंद्र गुहाई जी ने आपको QR कार्ड, मेडिकल फैसिलिटी, तमाम चीजें अपने मन से घोषणा करके आप तक पहुंचाने का काम किए। तो मुझे भी ये लगा और सभी लोगों को लगा कि जब इसका शुभारंभ करना है और चुनाव का समय है, तो मेरी भी ये कर्तव्य बनता है कि जो श्रमिकों के बारे में, मजदूरों के बारे में सोचने का काम करते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ करके और उनके हक अधिकार दिलाने का काम करते हैं। तो ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि जब उनका समय आए तो मुझे भी सहयोग और समर्थन मिलना चाहिए। और जो 27 जनवरी का ऐतिहासिक दिन है, मैं अपने तमाम पदाधिकारी से अनुरोध करूंगा कि जितने हमारे श्रमिक हैं, जो हमारे संगठन के सदस्य हैं, वो न सिर्फ जाए, उनके साथ उनके परिवार के लोग भी वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। उन सभी लोग इससे उनके परिवार वालों को भी लगे कि हमारे जो लोग हैं, जिस संगठन में वो शामिल हुए, जिस काम को वो कर रहे हैं, वो काम कितना बड़ा है और हमारे भविष्य को लेकर कितना वो सुरक्षित कर रहा है। तो मैं अपने जोनल पदाधिकारियों से कहूंगा कि जो लोग यहाँ से जाएंगे उनको सुरक्षित तरीके से लेके जाना है और सुरक्षित तरीके से लेकर आके उनको अपने घर तक पहुँचाना भी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ से जितनी भी ट्रेनें गुवाहाटी के लिए जाएगी, उसके लिए पास की व्यवस्था है। किसी भी ट्रेन में जो उस रूट की होगी, आप किसी भी बोगी में चढ़ करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं। कहीं भी रास्ता में कोई परेशानी नहीं होगा, किसी को कोई टिकट कटाने का आवश्यकता नहीं होगी। और मैं माननीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि गुवाहाटी से लगभग 100 किलोमीटर के एवं में 9 गांव पड़ता है, जहां उनका लोकसभा क्षेत्र, उनका घर पड़ता है। पहले जब 2017 हमारा कार्यक्रम हुआ था, वहाँ का कम्युनिकेशन मात्र 1-2 ट्रेन ही उपस्थित रहती थी, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर उन्होंने 3 ट्रेनें लगातार गुवाहाटी से 9 गांव के लिए आपके सुविधा के लिए उन्होंने उपलब्ध कराया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये हमारा जो श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से जो हमारा प्रपोजल पास होने के बाद जो हर माल गोदाम का एक जांच प्रक्रिया शुभारंभ होना है कि हमारे कौन कौन वर्कर इस माल गोदाम में काम कर रहे हैं, उनकी यथास्थिति क्या है, इन तमाम चीज़ों का रिपोर्ट जो तैयार करना, उसके लिए हमने जो अपना एक 5 सदस्यीय कमेटी तय किया है, जिसमें 3 हमारे संगठन के लोग होंगे और 2 रेल मंत्रालय और हर माल गोदाम पर जो उपस्थित हमारे रेलवे कर्मचारी उसमें सहभागी आपके बनेंगे। तो 27 जनवरी से उस मंच के माध्यम से वहाँ माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा उद्घाटन होगा और आपके सुनहरे भविष्य की कहानी भी उसी दिन से शुरुआत लिखी जाएगी। इसमें जो हमारे और आपके ऊपर जो एक जिम्मेवारी है कि हमारा एक भी श्रमिक किसी भी परिस्थिति में छूटना नहीं चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार का नाइंसाफी नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बहुत कम समय रहते हर माल गोदाम को हम लोग का
वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देना है, ताकि चुनाव से पहले हम उस सभी चीज़ों को वहाँ तक पहुँचा करके उसको पास करा सके, तमाम चीज़ें कर सकें। ये कार्यक्रम होना था 3 फरवरी को, जिस दिन दिल्ली से हम आए थे। मेरा पहला कार्यक्रम कोसी क्षेत्र में अभिषेक जी के यहाँ शुरू हुआ था। उस दिन 3 फरवरी का था, क्योंकि 31 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है। 3 फरवरी को जो रविवार का डेट पड़ रहा है, लेकिन उसमें हुआ कि नहीं 27 तारीख को ये कार्यक्रम हो, और फरवरी में हम लोग जो और बड़ा कार्यक्रम करना उसका डेट भी मिलेगा, तो फिर समय मिल नहीं पाएगा। इसलिए 27 तारीख को ये आपके जांच प्रक्रिया को शुभारंभ करने के लिए माननीय रेल मंत्री जी को इस कार्यक्रम में हम लोगों ने आमंत्रित किया है। और मैं चाहूँगा कि इतनी संख्या में हम लोग वहाँ पहुँचे कि 9 गांव से जो आवाज़ आपका बुलंद हो, वो देश की दिल्ली धरती पर वहाँ तक पहुँचने का काम हो, और तभी जा कर के जो हम लोग बड़ा योजना पर जो शुरू से काम करना उस कार्यक्रम के बारे में सोचे हैं, वो चीज़ सफल हो पाएगा। इसलिए ये एक प्रकार का टेस्ट एग्जामिनेशन है, उसमें हम लोग को पास हो जाना है बेहतर तरीका से। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि जिस तरह से पूरे बंगाल में हमारे अभिषेक वर्मा जी के नेतृत्व में आप सभी लोगों जिस तरह से काम किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितना मैंने सोचा है उससे कहीं बढ़ के आप उस काम को अंजाम तक पहुंचाने का काम करें। मैं अपने मंडल के जो पदाधिकारी हैं उनसे अनुरोध ये करना चाहूंगा कि कहीं न कहीं आपको सभी लोगों को ले जाने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, तो उसका एक रूट मैप तय करें। सभी लोगों को एक सूचना दें कि इस जगह पे कहाँ पर किस ट्रेन है, किस ट्रेन से चलना है, सभी लोगों को कहाँ पर इकट्ठा होना, कितना बजे मिलना है। ये तमाम चीज़ों का एक आप पूरा मिनट का पूरा ब्यौरा बना करके रखें, ताकि हमारा कोई व्यक्ति छूटे ना, कहीं पे भुला ना जाए। ये तमाम चीज़ें की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। और बड़ा ही मनोरम दृश्य होगा। कार्यक्रम से पहले जो रात का समय होगा, वहाँ सब लोग हम लोग उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय महामंत्री जी आपके बीच में होंगे, और एक अद्भुत वो समय होगा जिसे कि हम लोग अपने गार्जियन को और हमारे भगवान जो हैं इस संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री, रात्रि विश्राम जहाँ पर आप लोग का होगा वहाँ पर आपके साथ वो रहेंगे, तमाम चीज़ें होगी। तो मैं चाहूँगा कि इस अद्भुत समय का आप लोग लाभ उठाएं, और ऐतिहासिक क्षण जो आपके बीच में होने वाला है उसका गवाह बने, क्योंकि आने वाला जो पीढ़ी है वो भी इस बात को याद रखे कि हमारे परिवार के लोग इतनी बड़ी लड़ाई, इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना सब कुछ करने के बाद उनका ये सफलता उनको प्राप्त हुआ है। तो मैं विश्वास करूँ जितना हमारे श्रमिक थे उससे 4 गुना यहाँ से लोग जाएंगे ना? पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो चेहरे पर मुस्कान और उत्साह दिख रहा है, उससे हमें लग रहा है कि जो हमने कहा उससे कहीं बढ़कर काम होगा। मुझे इतना विश्वास तो अपने लोगों पर है। राष्ट्रीय महामंत्री जी, आज सुबह हमारी बात हो रही थी, बोले कलकत्ता में आज कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कलकत्ता में तुमको इस समय जाके कार्यक्रम करने की आवश्यकता है, तुम तो वहां से फोन से भी कह दोगे तो सारे लोग हमारे आ जाएंगे। तो इतना विश्वास है आपके ऊपर का। लेकिन मैं ये सोचा कि जब इतना शुभ घड़ी है और इतनी अच्छी बातें हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा जो कार्यक्रम करते रहे तो आगे की रणनीति पर ये तमाम चीजें जो हो रहा उस पर बात करते थे, लेकिन जो घड़ी अब आ गया है तो मैं चाहा कि आपसे एक बार रूबरू होकर करके अपने जितने गार्जियन है सभी का आशीर्वाद लेकर मैं वहाँ जाऊँ और इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से सफल बना करके जो हमने सोचा उसको पूरा करके आपके सामने लाऊं। इतना